कर लिए थे, जिसमें कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये बात हम लोग डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग ये एक्टिविटी 4 ना, उसको एक्टिविटी 4 में ये बताता है कि हम कैसे मिनिमाइज करेंगे वाटर के वेस्टेज को, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो क्या है कि मिसयूज जो हो रहा है वाटर, अगर बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद जो है वह हाँ, आपको उन लोग को ऑफ कर दीजिए अब। जो है वो पानी क्या होगा, रिवर में चला नहीं, उन जाएगा, लोग के पास मतलब लेक्स में पानी नहीं चला था, जाएगा, तो भी सी नहीं में था। चला जाएगा। तो उस केस में हम कैसे इसको, अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम यूजफुल वे से यूज करेंगे, उसका यूजफुल वे में, तो क्या होगा, हम जो मिसयूज हो रहा था उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी 4 ये कहता है कि थिंक ऑफ सब इनोवेटिव वेज, अब कुछ इनोवेटिव तरीका सर, खोज, आपका आवाज नहीं आ रहा है। इनोवेटिव यस तरीका सर, और खोज। आपका सिग्नल भी रेड दिखा रहा है। क्या दिख रहा है? आपका आवाज क्या दिख रहा है? सर, आपका आवाज आ ही नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है। आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है सर। यस सर, कहाँ चला? एक मिनट। हाँ, हेलो। अब सुनाई दे रहा है? मेरे पास परमानेंट ऑप्शन है। मैं बताऊं? बताओ। सोर्सेस मिल्क एंड। हाँ, सुनाई दे रहा है। तो आप जो है कैसे आप वाटर को, एक्टिविटी 4 में ये बता रहा है कि आपके अंदर में इनोवेटिव आइडिया आना चाहिए, जिस आइडिया के तहत आप क्या कर सकते हैं कि उसमें वाटर का जो वेस्टेज है वो वह आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके। एक्टिविटी 4 समझ में आ गया? यानी आपके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे तरीके होने चाहिए। अब जैसे हम सेविंग करता है आदमी, सेविंग करता है तो उस केस में क्या करना है कि आपको जो है टेप को खोल नहीं देना है, वहाँ पर मग का यूज करना है आपको, है ना, ताकि वो पानी जितना हमें यूज कर सके वह हमें उतना ही हम उसका ले सकें। दूसरा है कि आप बकेट का यूज कीजिए बाथिंग करने के समय में। तो इस तरीके से हम वाटर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? सुनाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे यस रहा है? सर, क्लियर है आपकी वॉइस। यस सर। सुनाई दे रहा है ना? हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। यस सर। ओके। तो एक्टिविटी आपकी 4 समझ वॉइस में आ गया? क्लियर है। एक्टिविटी 4 समझ में आ गया ना? यस अब सर। देखिए यस सर। एयर, एयर भी आपको किस कैटेगरी में आता है? ये बायोटिक कंपोनेंट में आता है। एयर भी जो है ये बायोटिक कंपोनेंट कहता है कि वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हम देखते हैं कि किसी के आदमी रेस्ट करता है, लेकिन एक ही ऐसा चीज़ है जो वह रेस्ट नहीं करता है। जैसे आपको लंग्स, वह कंटिन्यूस, आप सो भी जाते हैं तो वह काम करता रहता है, कंटिन्यूस वह काम करता रहता है। तो एयर सरवाइव करने के लिए, लाइफ अगर एग्जिस्ट करेगा तो एयर मस्ट है, एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर नहीं है तो आदमी जी नहीं सकता है, वह सेकेंडों में मर सकता है, मिनटों में मर जाएगा, है ना। तो कहता है कि फॉर सर्वाइवर एयर बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। और एयर क्या है? एयर आप जैसे प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस को ही हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है ना, ऑफ सेवरल गैसेस। एयर में बहुत सारे गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी प्रेजेंट है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है उसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन का रहना ज़रूरी है। फॉर रेस्पिरेशन हम लोग सांस लेते हैं तो क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं।
अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है इन्वायरमेंट में 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र जो है 0.03% है, यानी 10,000 में ओनली 3। इसके बावजूद भी वह जो है क्या होता है, हमें हार्म करता है। आज हम सोच रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स को कम यूज किया जाए ताकि पॉल्यूशन ना हो, है ना। तो उस जगह हमें जो है जो ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, व्हीकल्स का कम यूज करना होगा। अभी ये तो नहीं होगा कि साफ ही नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए ही जो है व्हीकल्स बना है कि हमें शॉर्ट टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, हम अपने काम को फास्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादातर यूज कर सकते हैं, है ना। जो आप पर्सनल गाड़ी यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा जो है फ्यूल्स का भी यूज होगा और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पैसा भी गया और पॉल्यूशन भी बढ़ा, यानी दूसरे की परेशानी भी बढ़ा। ठीक है सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर क्लियर है आपका वॉइस? आपका वॉइस भी क्लियर नहीं है। सर वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, वो जहाँ नेटवर्क गड़बड़ होगा ना वहाँ पर आपको गड़बड़ ही सुनाई देता होगा थोड़ी सी, चूँकि ये गैदरिंग में ठीक है, वो ठीक हो जाएगा सिग्नल, वो चूँकि अभी इसके बीच में है सर हम लोग। क्वेश्चन आंसर भी जब चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर भी सुनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिवीजन के समय में जैसे हम लेट हो गए या क्लास नहीं कर पाए, तो उस केस में आप क्वेश्चन आंसर अपने आप में डिबेट कर सकते हैं, है ना। वैसे हम क्लास ले ही लेते हैं। तो एयर समझ में आया कि एयर एक यस सर। क्या ज़रूरी है एयर का, एयर एक मिक्सचर है और उसमें हमें फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं कि प्लांटेशन करते हैं। पब्लिक गाड़ी का यूज़ कीजिए, कार पूलिंग जिसको कहा जाता है, कि हम जैसे सपोज करो कि जेबी खगोल के बच्चे हैं, उस 10 बच्चे एक ही अपार्टमेंट से आ रहा है, तो 10 गार्जियंस अगर आप पर्सनल गाड़ी यूज करेगा तो पेट्रोल की भी खपत हुई, पैसा भी गया, टाइम का भी वेस्टेज हुआ, और क्या हुआ, 3 व्हीकल्स जो है अलग अलग पॉल्यूशन इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा वो। तो हम अगर एक ही व्हीकल्स हम लोग सोच लें कि चलो एक ही गाड़ी में 10 बच्चे चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे गाड़ी में चले जाएंगे 10 बच्चे, इससे क्या होगा, टाइम का भी बचत होगा, गार्जियंस का टाइम का भी बचत होगा, फिर आपका पैसे की भी बचत होगी, और हमें जो है ये जो है एयर पॉल्यूशन उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एयर चैप्टर का है। अब लाइट कर सकते हैं। यस, तो अब लाइट क्या है, तो लाइट जो है उस वह भी ज़रूरी है, बिना लाइट का हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। फिर जो भी हम खाना खा रहे हैं वह इनडायरेक्ट रूप से कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से आ रहा है। प्लांट्स को अपना भोजन बनाएगा, वो अपने सर्वाइव करेगा कब, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना फूड बनाता है। तो जब लाइट ही नहीं रहेगा तो वो अपना खाना नहीं बनाएगा, अपना खाना नहीं बनाएगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हमें भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो लाइट भी जरूरी है। नो सर। फॉर लिविंग थिंग्स के लिए लाइट भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइट आप कह सकते हैं कि यार चलो लाइट नहीं है बल्ब जला लेंगे, है ना, या अदरवाइज हम अंधेरे में भी रह जाएंगे। लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। ओके, तो हमें लाइट, हाँ, और प्लांट्स है ना, एनिमल में तो हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो ये एनिमल, सोशल एनिमल। तो हम और एनिमल जो है ऑक्सीजन लेता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो उस केस में हम कह सकते हैं
कि लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट पे। आप देखो कॉस्ट्यूम भी, जबकि वह हमको हेल्प करता है कॉस्ट्यूम 9, उसका भी नेटवर्क कभी छूट रहा है कभी ज्वाइन कर रहा है। ओके देखो, और आप देखा होगा बहुत सारे प्लांटेशन आप करते होंगे पॉट में, तो जैसे ही लाइट अगर आप डार्क रूम में रख दिए हैं तो जिधर से लाइट आ रही है वो उधर की ओर मूव कर जाता है ना? कर जाता है कि नहीं कर जाता है? कर जाता है ना जी, कर जाता है ना? उसका डायरेक्शन तो यानी वह लाइट के प्रति सेंसिटिव भी है, वो लाइट की तरफ जाने चाहता है ना? और जहाँ पर लाइट की कमी होगी वो प्लांट जो है पीला हो जाएगा, थीन हो जाएगा, यानी उसके स्टेम जो है स्ट्रांग नहीं होगा, वो मजबूती उसमें नहीं होगी, उसके ब्रांचेज वो गिर जाएगा, जरा सा भी हवा होगा वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स लाइट भी जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, और प्लांट्स को अगर ज़रूरी है तो हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग फूड जो है डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट टेम्परेचर। आप देखते होंगे कि टेम्परेचर एक, अब जब फीवर हो जाता है, अगर टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर से क्रॉस कर गया 30, जैसे देखिए फीवर जो मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर जो यूज होता है वो फ़ारेनहाइट, उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप मैथ्स में भी प्रॉब्लम बनाते होंगे तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो आप 98.6, और ये फ़ारेनहाइट है वो, और वही सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर उससे क्रॉस कर जाता है तो आपको क्या फील? अनईजी फील होता है, फीवर जैसे लगता है, कमजोरी लगता है, और ज़्यादा हो गया अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ गया तो आदमी की जान खतरे में जा सकती है ना? तो आप एक टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए। अब जैसे मुर्गी अंडा देती है, सपोज करो है, तो वह अंडा अगर हम रख लेंगे कहीं पर तो वो चूजा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। उससे जो है मुर्गी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अंडे से चूजा कैसे बनता है? वह मुर्गी जो है उसको अपना टेम्परेचर से उसको सेकता है। क्या चाहिए? सर किसी के माइक से आवाज आ रहा है, सर किसी के माइक से आवाज आ रही है। सर आपके माइक से बच्चा के रोने का आवाज आ रहा है। हाँ यहाँ है, अभी हम हॉस्पिटल में हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी है ना, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? पढ़ना है हम लोग, किसी भी हालत में पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो हम अभी हॉस्पिटल में है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, वो थोड़ी सी नॉइज आएगी, लेकिन आपको आवाज़ तो मेरी आवाज़ उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सुनाई देता होगा ना, तो आप उसको सुनिए, उसको इग्नोर कीजिए, आवाज आ रही है। थोड़ी देर लगेगी ना, थोड़ी मोबाइल वही वाला मोबाइल ले जा रहा है, 1 मिनट। नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ओके सर। ओके, एक मिनट, तो आप अपना टेम्परेचर का रीडिंग दो तब तक, ठीक है? टेम्परेचर का, ठीक है? पृथ्वी संगम टेम्परेचर का रीडिंग दो तो